हाय गाइस। तो आज मैं आपसे फिर से बात करने के लिए आ गई हूँ और आज ये जो व्लॉग है इसमें आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, क्योंकि अब ये मेरा 31st वीक वाला व्लॉग है। यानी 31st वीक मेरा होने वाला है और 32 में लगने वाला है। तो अभी अभी मेरी गोद भराई हुई है, बेबी शार हुआ। आपने वो ब्लॉग देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो प्रेगनेंसी सीरीज जो हमारी है, ये प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ जेंडर प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि मेरी प्रेगनेंसी के लिए किए गए हैं और मैक्सिमम वोट मिले हैं बॉय को। सो फनी ना। और वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें मानती नहीं, लेकिन बेबी शार के टाइम पे ना बड़ा हंसी मजाक होता है, बड़ी मस्ती होती है, बड़े सारे गेम्स होते हैं और लोग ये अंदाज लगाते हैं यार क्या आएगा, बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय आएगा। और वैसे तो अभी रात के बज रहे हैं 12 और मतलब 12 बज गए हैं तो 12th लग गई है और आज है मेरा बेबी शार का सेरेमनी और छोटा सा गेट टुगेदर रखा है हमने फ्रेंड्स के साथ में। तो अभी अनिका का बर्थडे था 8th को, हमने काफ़ी ग्रैंड पार्टी करी उस दिन, तो इसलिए हमने कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं सोचा। ऑल दो सब हमने सोचा था कि 8th को ही बेबी शार कर लिया जाए, लेकिन डेट ऐसी निकली कि 12th का, तो फिर हमने 12th के लिए ही छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है फ्रेंड्स के साथ में। और अभी हम लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं, मतलब मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी कल के लिए। पापा की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है 2-3 दिन से, तो फिर मैं गई मम्मी के साथ में और अनिका सोई थी तो उसे नहीं लेके गया। अभी बहुत थकान हो रही है और बाहर ही कर रहे, घर पे नहीं कर रहे। घर पे करो तो बहुत रश हो जाता है, बहुत हैक्टिक हो जाता है। और बाहर ही हमने एक वेन्यू बुक किया है ऐसे गेट टुगेदर एंड पार्टीज़ के लिए है। वो वेन्यू नागपुर में मैं शेयर कर दूँगी, तो आप भी अगर आप छोटा सा बर्थडे कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं है आपकी, अंडर 20 पीपल हैं और बेबी शार या इस तरह का कुछ भी आप कर रहे हो नागपुर में, तो वो जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। बाकी चीज़ें कल बताऊंगी मैं जब यहाँ से निकलूँगी, वेन्यू पे पहुँचूँगी। और जो हमारा मेन्यू है खाना पीना, वो हमारा प्री डिसाइडेड नहीं है, ला कार्टे है, तो हम सेम टाइम ही ऑर्डर करेंगे। और गैदरिंग बहुत ज़्यादा लोगों की है नहीं, हम सबको मिला करके 10 to 15 पीपल होने वाले हैं विद किड्स। मतलब किड्स अलग से, इतने एडल्ट रहेंगे, बड़े रहेंगे और बाकी बच्चे रहेंगे, तो वही टोटल 15, 16, 17 ऐसे लोग हो जाएंगे बच्चों को लेके। सो वही जेंट्स कोई नहीं है, सिर्फ लेडीज़ हैं, बच्चे हैं और लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ की पार्टी है। तो और कुछ गेम्स भी रखने का सोचा है मैंने कल, देखती हूँ कि कल क्या क्या कर सकते, कैसे हम इंजॉय करते हैं कल का दिन। मम्मी छोटी सी सेरेमनी करेंगी कल मेरी, और फिर बस इतना ही। तो चलो, मेरी आंखें पता बहुत दुख रही हैं, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। खाना खा लिया है मैंने और मैं अब सोऊंगी और आपसे कल मिलती हूँ आपसे मैं। तो बताती हूँ कि कल क्या क्या किया हमने और कैसे सेलिब्रेट किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी ये शावर सोच के मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ बाकी सारे गेस्ट अभी जा चुके हैं, मेरे लॉस भी आए थे वो भी जा चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स आए थे वो भी अभी जा चुके हैं, और मेरी फ्रेंड है जो कल आने वाली थी, अभी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वो आ पाएगी कि नहीं कल, ये तो कल की कल देखा जाएगा। और एक फ्रेंड और आई थी तो वो चली गई, तो अभी इतना दूर से इतना आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। और चलो फिर मैं अब कल मिलती हूँ, कल बताती हूँ सारी चीज़ें, और मुझे बड़े अच्छे सपने आने वाले हैं आज। सो ऑफिशियली अब मेरा 8th मंथ शुरू हो गया है। वो गॉड, 8th मंथ लगते ही मतलब बॉडी में इतने चेंजेस शुरू हो गए, एकदम पैर बहुत ज़्यादा स्वेल रहने लग गए और बेबी की मूवमेंट बहुत बढ़ गई है, बाउंस होने लग गए हैं पेट में। मतलब बेबी लिटरली बाउंस करता है, इधर से उधर जंप, इधर से इधर जंप, ऐसे जंप करता है और ऊपर से पूरा अच्छे से दिखता है। तो मैंने कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन इतना बदमाश बच्चा है ना मेरा, जैसे मैं फ़ोन लेती हूँ वैसे उसको साइलेंट हो जाता है, साइलेंट मोड में चला जाता है वो। और कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं उसकी एक्टिविटी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये प्रीशियस मोमेंट है यार, ये फिर नहीं आएंगे, मैं फिर से मम्मी नहीं बनने वाली हूँ। ये मेरा नेक्स्ट मतलब सेकेंड एंड द लास्ट है, इसके बाद नहीं करना भाई, हिम्मत भी नहीं बची है मेरे अंदर। और 2 ठीक है बस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। चलो भाई, आज का इतना अपडेट था और अब बाकी सारी चीज़ें कल बताते हैं। तो चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ सोने,
गुड नाइट। सो मॉर्निंग में मैं खाती हूँ ये ड्राई फ्रूट सोक किया हुआ, जिसमें वॉलनट और आलमंड में खाती हूँ। और अभी मैं सिर्फ एक ही वॉलनट खा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और 4 से 5 आलमंड खाती हूँ। फिर आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है मेथी का पराठा। मम्मा ने बहुत कम ऑयल में बनाया है और काफ़ी अच्छा रहता है, खाने में अच्छा भी लगता है। तो ये जो कसूरी मेथी होती है वो डाल के मम्मी ने बनाया है, और इसे मैं केचप के साथ में खाती हूँ। तो वैसे तो मेरी मॉर्निंग काफ़ी पहले हो जाती है, जल्दी उठ जाती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मैं सुबह लेती हूँ नौजिया की मेडिसिन, जिससे कि फिर मुझे नींद आ जाती है और मैं वापस सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ 8:30-9 बजे तक। फिर उसके बाद ये सब चीज़ खाती पीती हूँ, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह जो भी मुझे खाना होता है। तो ये दिखा रही डॉक्टर सब दिखाई है ना हमको। फिर उसके बाद हम शाम को पहुँचे वेन्यू पर, अर्बन नुक्कड़ पर, जहाँ पर हमने पार्टी प्लान करी थी, और डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई थी। लास्ट मिनट ही हमने सब कुछ अरेंज करवाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ का अरेंजमेंट देख के। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही था। सबको बहुत कंफर्टेबल भी फील हो रहा था। स्नैक्स वगैरह सर्व करा दिए गए, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। ये मेरा बेबी शावर का केक है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा, बेबी शावर के व्लॉग में आपने देखा ही होगा। केक बहुत अमेजिंग था। हमने रिचीज़ केक से इसे बनवाया था, और ऑनलाइन पेज भी है जो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो बेबी शावर की सेरेमनी थी एक्चुअली मैंने खुद प्लान करी थी, और मेरा बहुत मन था, क्योंकि अनिका के टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तो ये सेरेमनी हो नहीं पाई थी। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया होगा रीज़न कि क्यों नहीं हुआ था और क्या प्रॉब्लम हुई थी। सेकंड प्रेगनेंसी वैसे तो मैंने प्लान नहीं करी थी कि होगी, इतने सारी प्रॉब्लम्स आई हमारी लाइफ में, बट फाइनली अब जब ये सेकंड प्रेगनेंसी आ गई तो मेरा मन था बेबी शावर करने का, और मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। और फिर हमने प्लान किया सबने मिलकर। मैंने पापा मम्मी से बात करी, मेरे मम्मी पापा से, और फिर उनको कन्विंस किया कि ऐसा करते हैं ना। तो फिर उन्होंने मेरी खुशी के लिए सब कुछ अरेंजमेंट किया, और लकीली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। वैसे तो मम्मी के साइड में सेरेमनी होती नहीं है, पर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ अच्छे से पता किया, और ये सेरेमनी बहुत अच्छे से पूरी करी। सेरेमनी के बाद सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था केक कटिंग का। मुझे केक इतना अच्छा लग रहा था, काटने का ही मन नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था इसको ऐसे संभाल के रख लूँ। चलो प्लीज क्लैप ऑल ऑफ यू। बेबी शावर, कांग्रेचुलेशंस। मम्मा मुझे बॉल्स चाहिए। हाँ बॉल्स मिलेगी ऐसे। रुक जाओ, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। रुक जाओ बेटा, कीहू कीहू। वेट देंगे अंकल देंगे। देंगे। हाँ निको प्लीज मुझे बॉल्स ना वेट बेटा वेट। सबको मिलेगा प्लेट में। जाने दो, नहीं खाई जाने दो। नहीं नाना के पास जाओ। तुम दोनों के लाओ एक दूसरे। बेटा जूठा हो जाएगा ना। मम्मा ले लो। रुको अभी देंगे। आप बैठो। आप प्लीज प्लेट लाइए। मुझे स्टिक वाला दे एक होते ना क्यूरियोसिटी जो सबके माइंड में होती है। वैसे तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है चेक करना और पता करना, बट स्टिल लोग अपनी जो चीज़ें हैं जो पता है लोगों को कि नहीं ये सिम्टम्स होते हैं लड़के के, ये लड़की के होते हैं, तो उससे लोगों ने गेस किया। और कुछ गेम्स वगैरह भी हमने खेले बेबी शावर में। तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं बेबी शावर में। मेरी फ्रेंड ने बहुत ही सुंदर सा एक बुके भी बना करके दिया, बलून बुके, बहुत ही क्यूट था। फर्स्ट तो आई थॉट कि उसने कहीं से परचेज़ किया फिर बनवाया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने सेल्फ क्रिएट किया, रात को बैठ करके मेरे लिए उसने DIY से बनाया, सो आई वाज सो इम्प्रेस कि यार इतना क्यूट, मतलब सीरियसली मेरे लिए किसी ने इतनी मेहनत करी। और उससे बड़ा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता किसी के लिए। अगर हम कुछ दिल से बनाते हैं, अपने कीमती समय से वक्त निकालते हैं उसके लिए 5 मिनट भी, तो ये बहुत होता है। मतलब लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस मोमेंट पे। और अभी भी वो मेरे पास में ही है, यहाँ पर हमने टेबल पे मेरे यहाँ साइड में रखा हुआ है।
मैं यहाँ पिक्चर भी अटैच करूँगी, उसका वीडियो भी अटैच करूँगी। सबने एक गेम वहाँ पे किया था बेबी शावर के बाद, मतलब मेरी फ्रेंड जो है उसकी मदर इन लॉ आई थी और उन्होंने करवाया। तो यहाँ के ट्रेडिशन में बड़े सारे गेम्स होते हैं ना, महाराष्ट्र में बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो एक वो बाउल वाला गेम था, तो उन्होंने लाइक कई लोग मीठा नमकीन रखते हैं, कई लोग मिठाई रखते हैं, तो उन्होंने 2 डिफरेंट तरीके के मीठा उस बाउल में रखे थे। मुझे नहीं पता था कि इस बाउल में कौन सा वाला मीठा है। और एक मीठा को लाइक एक जलेबी थी और एक पेड़ा था। तो पेड़ा को उन्होंने बॉय का नेम दिया और जलेबी को उन्होंने गर्ल का नेम दिया एंड बाउल से पूरा कवर करके फिर मेरे सामने रखा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बाउल को आपस में शेक करके ऐसे आपस में मिक्स करने के बाद में कि मुझे दोनों में से एक बाउल को पिक करना है। तो अभी मैंने नहीं देखा कि किस बाउल में क्या रखा उन्होंने और किस तरीके से किया। सब कुछ डन करने के बाद में उन्होंने मेरे सामने ऑफर किया और मुझे उसमें से एक बाउल चूज़ करना था। तो मैं तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है, फिर मैं समझी कि नहीं यार इसमें से एक चूज़ करना है। तो उन्होंने बोला अक्कड़ बक्कड़ करो और चूज़ करो एक बाउल। तो फिर मैंने ऐसे किया और रैंडमली जिस तरफ मेरा ध्यान गया मैंने उधर हाथ रख दिया और उस बाउल में से निकला पेड़ा और सबने बोला ये बेबी बॉय बेबी बॉय। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा पता नहीं, देखो ये जो गेम है, जो प्रेडिक्शन है, ये कितना सच होता है अभी तो मुझे नहीं पता है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के बड़े सारे प्रेडिक्शन थे मुझे देखने के बाद, मेरी बॉडी को देखने के बाद में, और सबके क्या क्या विशेष हैं, किसको क्या चाहिए। तो ये अब बताओ किसके नाना नानी बनना है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? बताओ बताओ तब तो पता चलेगा। इसीलिए ब्लू ब्लू हो रहा है इधर। वो सारा कुछ मैक्सिमम बॉय के फेवर में ही गया है इस बार। तो लोगों का कहना है कि ऑलरेडी मेरे पास एक गर्ल है तो एक बॉय होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो दोनों बच्चों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतलब प्यार रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें। और क्या चाहिए मुझे, आजकल सारे बच्चे इक्वल होते हैं ना, जितना हम एक बच्चे के लिए करते हैं। अब अनिका के लिए तो हमने कुछ कमी छोड़ी नहीं है, तो ऑफकोर्स हम दूसरे बच्चे के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम उसे उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सारी फैसिलिटीज़ भी देने की कोशिश करेंगे जो हमने अनिका को दी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अब कुछ दिन में बेबी तो आ ही जाएगा, और बेबी आ जाएगा तो फिर उसकी वेलकम सेरेमनी या फिर कुछ सेरेमनी जो भी करना होगा तो बेबी का करना। अभी बर्थडे पे इतना इन्वेस्ट मत करो, बर्थडे है फिर डिलीवरी है फिर उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है अभी। तो मैंने कहा कि यार देखो, जो बच्चा हमारे लाइफ में ऑलरेडी एक ब्लेसिंग बन के आया है उसके लिए सारी चीज़ें हमने प्री प्लान करके रखी है ना। और मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ से कुछ भी एक ऐसा मोमेंट जो हमने प्लान किया है वो हमें स्किप करना पड़े जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग अनदर बेबी। नहीं, वो अपनी किस्मत लेकर के आएगा। अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एक साथ 2-3 पार्टी कर सकें, लेकिन हो नोज़ कि 2 महीने बाद क्या होने वाला। अभी डिलीवरी में 2 महीने है ना, मतलब अपनी जब पार्टी का प्लान हो रहा था उस टाइम से 2 महीने थे, अभी तो 1.5 मंथ हाफ मान लो। तो यही सब सोचते हुए कि पहले हम अनिका पर ध्यान देते हैं, उसकी खुशियाँ, उसकी हैप्पीनेस, और उसके लिए जो हमने सोचा है हम वो करेंगे। फिर जब नेक्स्ट आएगा, भगवान ने चाहा, भगवान की कृपा रही तो हमारे पास फिर से सब कुछ होगा और हम उसके लिए भी उतना ही धूमधाम से पार्टी या फिर फंक्शन कर पाएंगे, करेंगे, ज़रूर करेंगे। उसके लिए भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया तो छोटा सा ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरा आने वाला है तो मैं पहले की खुशियों को कट ऑफ कर दूँ। उसका जो हिस्सा है वो उसका है और जो दूसरा बेबी आएगा उसका हिस्सा उसका होगा। तो मेरा तो यही मानना और मैं इसी में खुश रहती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। मेरा जो बेबी है ये बहुत कोऑपरेट करता है, लिटरली बहुत कोऑपरेट करता है मेरे साथ, टच वुड, और मेरी बातें सुनता है, समझता है, सब करता है। और हाय, बस इतनी सी चीज़ें, बातें करती रहती हूँ अपने बेबी से। और आप सब लोगों को भी, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अपने बेबी से बातें करते रहो,
क्योंकि इससे ना आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड फाइनली ये है सारे मेरे बेबी शावर यानी गोद भराई के गिफ्ट जो मुझे दिए गए एंड दीज आर सो प्रिटी एंड प्रीशियस टू मी। मेरा फर्स्ट बेबी शावर था और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है।